गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है 30 तारीख यानी कि 30 अगस्त। तो मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और फिर मैं काढ़ा बना के जा रही हूँ पीने के लिए। और आज बहुत ही काम है मुझे क्योंकि आज मेरे भाई का बर्थडे है और आज थोड़ी कन्फ्यूज़न भी है कि आज राखी है कि कल है। तो ये तो सबके साथ ही हुआ होगा। फिर मैं चाय पीते पीते बाहर गई तो मेरे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं और ये खेल रहे थे, बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तो मैं इनको देख रही थी बट हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बाहर चली जाऊँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। छोटे छोटे बंदर के बच्चे थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैं थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के इन लोगों का वीडियो बनाने लगी और साथ में काढ़ा भी पीने लगी। उसके बाद यहाँ पे मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। लेकिन मैं नहा धो के तैयार होने के बाद मैं एक बार ज़रूर आती हूँ बाहर देखने के लिए कि बंदर है कि नहीं। फिलहाल आज मेरे यहाँ सब लोग आए हैं निराने के लिए। पीछे थोड़ा सा खेत पड़ा हुआ है तो उसमें धान लगा हुआ है तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। फिर मैं तैयार होके शाम को मैं निकल चुकी हूँ मार्केट जाने के लिए क्योंकि अब मैं मार्केट जाऊँगी, कुछ सामान लाऊँगी क्योंकि मेरे भाई का बर्थडे है। तो उसका बर्थडे हमने आज तक कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया है क्योंकि कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता था, या तो फिर वो नहीं रहता था या फिर हम नहीं रहते थे। तो हमने सोचा कि इस बार राखी भी है तो सब आ भी रहे हैं तो थोड़े बहुत लोग रहेंगे तो हम लोग आपस में ही कर लेते हैं। फिर हम निकल चुके। रास्ते में मुझे काला काला एक दृश्य दिखा तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और हम 3 जन बैठे हैं। मेरा भाई है, मेरी मौसी का लड़का है और मैं हूँ। मैं सबसे पीछे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। और फिर हम रास्ते में चलते जा रहे हैं। हमारे घर से थोड़ा सा दूरी पे है मार्केट तो हम जाते हैं। फिर हमारा कॉलेज आता है। फिर जल्दी फटाफट मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ अपना कॉलेज। फिलहाल हमें जल्दी से जाना है और उसके लिए कुछ लेना है बट मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या लूँ। तभी मुझे आइडिया आता है क्यों ना मैं उसको एक टी शर्ट देती हूँ। फिर हम जाते हैं मॉल ढूंढने। यहाँ पे कोई मॉल जल्दी मिल नहीं रहा है। फिर चलते जाते बड़ी भीड़ होती है। बिग बाज़ार में जाते हैं हम। उसके बाद तो हम बिग बाज़ार पहुंच चुके हैं। अब हम इसके अंदर जाएंगे और देखते हैं कि जो मैंने सोचा है वो मिलेगा कि नहीं। तो चलिए हम लोग एंट्री करते हैं। हम एंट्री कर चुके हैं बट यहाँ मैं नीचे फ़ोन की हुई थी तो इसलिए वीडियो सही से नहीं आ पाई है। थोड़ा शर्म भी लगता है ना कि वीडियो कैसे बनाऊँ। खैर छोड़िए। फिर यहाँ पे जब पता है मुझे एक टी शर्ट बहुत अच्छी लगी थी बट वो उसकी साइज़ नहीं थी तो मैंने नहीं ख़रीदा। फिर मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कहीं और चलती हूँ। फिर हमारे इधर बलराम वाउचर देते हैं। वो बोलते हैं कि आप 2500 की शॉपिंग 500 रुपये आपको मिलेगा बट हमें ऐसा कुछ ख़रीदना नहीं था बट हम ले लेते हैं। और उसके बाद अपनी शॉपिंग करनी नहीं थी, मुझे तो एक टी शर्ट चाहिए थी बस। बट ट्रेंड के कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, मुझे इतने नहीं चाहिए थे। मुझे एक नॉर्मल टी शर्ट चाहिए थी। यहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे थे बट ट्रेंड के कपड़े थोड़े से महंगे होते हैं। खैर फिर वहाँ से निकल के मैं बिग बाज़ार गई और मुझे वहाँ ये टी शर्ट पसंद आ गई। इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा था और कलर भी बहुत ही ब्यूटीफुल। हम फटाफट इसकी बिलिंग करवा के और वहाँ से तुरंत ही निकल लेते हैं। ज़्यादातर मुझे ये टॉयज़ बड़े अच्छे लग रहे थे तो मैंने इनका वीडियोज़ बना लिया। काफ़ी सुंदर से थे। फिर यहाँ आके हमने कुछ सामान ख़रीदा घर के लिए। उसके बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं। फिर थोड़ी दूर पे हमारा घर था यहाँ से और रास्ते में थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया था, शाम हो गई थी हमें क्योंकि हमको ज़्यादा टाइम टी शर्ट पसंद करने में लगा। हमने सब्ज़ी ले लिया भैया के यहाँ। सारी सब्जियाँ लेने के बाद हम घर पहुँच गए और घर पहुँचते हमने देखा कि हमारी मौसी और हमारी सिस्टर लोग मतलब मामा की लड़कियाँ खाना बना रही हैं और मैं थोड़ा लेट में पहुँची थी। और ये छोटे छोटे बच्चे जब ये लोग रहते हैं ना तो घर पूरा भरा रहता है। उसके बाद मुझे देखिए ऐसा लग रहा है कि मैंने कितना काम किया हो आज। एकदम चेहरा मेरा उतर चुका है, थकान दिख ही रही होगी आप लोग को। फिर मैं भी लोग के साथ थोड़ा हेल्प कराने लगी खाना बनाने के लिए। यहाँ मैं मसाले बना रही हूँ और एक तरफ बरिया बनना है। बरिया तो आप लोग जानते ही होंगे, जो उड़द की दाल का बनता है और बीच में होल होता है। और मेरी मामा की लड़की थी तो उसको वीडियो में आना बिल्कुल पसंद नहीं था तो वो अपना मुँह भी छिपा रही थी। खैर मेरी मम्मी देखिए अभी तक उन्होंने ड्रेस भी अपनी चेंज नहीं की है क्योंकि जब घर में काम होता है ना तो मम्मी लोग को पता नहीं क्या हो जाता है, उसी में सब बिज़ी रहती हैं, अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती हैं। यहाँ पे देखिए नैना और मेरी आंटी की लड़की खेल रही है। मामा बैठे हुए थे और दादी भी बैठी हुई थी। मैं ऊपर जाती हूँ ये देखने के लिए कि ये लोग डेकोरेशन के लिए क्या कर रहे हैं। छोटे बड़े लड़के हैं, भाई सब सारे भाई लगते हैं, कोई मौसी का, कोई मामा का और मेरा भाई। तो ये लोग जो बर्थडे का था उसको फुला रहे थे
और उसके बाद बैलून भी फुलाएंगे ये लोग। हमारे यहाँ लाइट की बड़ी दिक्कत होती है, जब हमारे यहाँ कुछ भी रहता है ना तो लाइट ज़रूर ही जाती है, पता नहीं क्यों। फ़िलहाल मैं नीचे आ चुकी हूँ, मैं पूड़ियाँ तलती हूँ थोड़ा बहुत। उसके बाद ये सब मेरी मामा की लड़कियाँ, कोई गोला बना रहा है, कोई बेल रहा है। उसके बाद मैं छत पे जाती हूँ ये देखने के लिए कि काफ़ी टाइम हो गया, देखते हैं कि कुछ डेकोरेशन लोग किए कि नहीं। एच दिखता है मुझे, फिर हाँ हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, बैलून लग चुके हैं, हाँ अच्छा है। बट लाइट नहीं थी तो इतनी अच्छी से रोशनी यहाँ नहीं आ पा रही थी, इन्वर्टर भी ख़त्म होने वाला था और आज कुछ थोड़े बहुत मेहमान भी थे, सब लोग नहीं आए थे क्योंकि हम बस सिंपल सा कर रहे थे आपस में ही। फिर मैंने यहाँ थोड़ा सा वीडियो शूट किया। दादी मेरी अकेले कमरे में लेटी हुई थी क्योंकि उनकी तबीयत नहीं सही थी। उसके बाद मैं नीचे गई, यहाँ पे सब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं भाई लोग। जाते ही छोटू शर्मा गया और यहाँ से हंस के निकल गया। उसके बाद ये लोग की तो अभी पूड़ी ही नहीं बनी। ओ माय गॉड। खैर चलिए अब हम बर्थडे मनाते हैं। हमारे यहाँ बर्थडे ऐसे ही मिलता है, सब खड़े हो जाएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे क्योंकि ये ज़रूरी होता है ना लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद पता है सबसे फ़नी चीज़ मुझे आज क्या लगी है, मम्मी मेरी की सब लोग फ़ोटो खिंचा लो, क्योंकि मम्मी हमेशा एक शिकायत करती हैं कि हम पूरी फैमिली वालों की कभी एक पिक ही नहीं आई बचपन से। मतलब कभी पापा को टाइम नहीं रहता, कभी मम्मी के पास टाइम रहता, कभी हम लोग नहीं रहते। तो ये शिकायत उनकी हमेशा रहती है, लेकिन आज भी उनकी ये चीज़ अधूरी रह गई क्योंकि लाइट नहीं थी तो पिक अच्छी नहीं आई होगी थोड़ा। हाँ बट हाँ ये है कि आ तो गई होगी। और उसके बाद हम कैंडल जला लिए हैं और मम्मी है, फिर मेरे मामा है, मेरा भाई है, मेरे पापा पिंक शर्ट पहने हैं वो मेरे पापा हैं। पहले ये लोग ना सब ऐसे ही चले आए थे, फिर हम लोगों ने कहा अरे यार कपड़े तो पहन लो, टी शर्ट या शर्ट कुछ भी डाल लो। फिर ये लोग आए क्योंकि उन लोग के पास ये था, इतना टाइम नहीं होता है पापा लोग के पास। मुझे लगता है इन लोग को टाइम निकालना चाहिए अपने बच्चों के लिए, हम लोग कभी कभी तो साथ होते हैं। फिर देखिए हम लोग फटाफट सारे बच्चे घेरे हुए हैं कि अभी हमें केक खाने को मिलेगा। अरे यार ये क्या, ये मुझे बड़ा फ़नी लगा कि जब केक काटना था ना सबको हाथ लगाना था जैसे हम हवन करने जा रहे हैं, तो ये थोड़ा फ़नी लगा मुझे। खैर मेरे भाई का पहली बार ज़िंदगी में जब से वो बड़ा हो गया है पहली बार उसका बर्थडे मनाया गया है। पता नहीं वो खुश है कि नहीं, बट हम बहुत खुश हैं क्योंकि इस टाइम राखी भी था और बर्थडे था तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ सब केक खिलाने लगे और मेरा फ़ोन एक ही साइड में रखा था तो इसीलिए सारा मतलब एक ही तरफ से फ़ोटोज़ आ रहा था तो कोई ले ही नहीं पा रहा था। सारे बच्चे इधर उस पर चढ़ चढ़ के, चौकी रखी हुई थी उस पर चढ़ चढ़ के देख रहे थे और मेरा कैमरा इधर ट्राइपॉड पे लगा था। यहाँ पे निदेश आया, फिर वो देख रहा है कि आ रहा है कि नहीं कैमरा, नीचे उतर गया वो। अब छोटू भी अपने बाल बाल दे करके आगे खड़ा हो गया। उसके बाद मेरा भाई कितना केक खाएगा यार। उसके बाद मैं गिफ्ट पैक नहीं करवा पाई तो मैं पॉलीथीन में ही दी थी। अब क्या करूँ यार, आपस की बात है, चलता रहता है, ऐसा होना भी चाहिए। उसके बाद ये देखिए नैना बीच बीच में बार बार आ रही थी इधर उधर इधर उधर। नैना को तो आप लोग पहचानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आप मेरे पहले की वीडियोस में देख सकते हैं। मेरे पापा और उनके साथ एक लोग मतलब हमारे घर पे काम करते हैं, वो ऊपर चले गए हैं कुछ बात करने के लिए, क्योंकि पापा लोग हमेशा अरे यार काम ख़त्म हो गया अब यहाँ से निकल लो। अरे मेरी बुआ भी आ गई केक खिलाने के लिए, क्या बात है, मेरी दादी भी हैं। और यहाँ पे आप नैना को देख सकते हैं कैसे बैलून को छुपा रही है क्योंकि सब लोग फोड़ रहे हैं तो वो छुपा छुपा के अंदर रख रही थी। खैर अब देखिए कोई कैमरा लेके नीचे आ गया। फिर केक काफ़ी अच्छा लग रहा था और फिर मेरी मौसी केक मैंने कहा कि मतलब सबको बांट देते हैं ना, क्योंकि इस तरह क्या होगा सब खिलाते जाएंगे फिर बर्बाद हो जाता है केक। तो मैंने कहा कि सबको केक दे देते हैं। मामा देखिए मेरे पीछे खड़े हुए हैं। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ ना कि फ़ोटो क्लियर वीडियोस नहीं आ पाई हैं, ये इसलिए क्लियर नहीं आ पाई क्योंकि लाइट नहीं थी यहाँ पे, इसी वजह से क्लियर नहीं आ पाई है। तो यहाँ केक कट चुका है और हमारे यहाँ बस इतना ही बर्थडे हो गया। बाकी पता है साउंड भी आया था, ये था कि हम लोग डांस करेंगे सब कुछ करेंगे, बट कभी कभी ऐसा होता है ना जब लेट हो जाता है और खुद सब कुछ खाना बनाना है करना है तो उसमें अच्छे से एंजॉय करने को नहीं मिलता है। सच बताऊँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बर्थडे वाले दिन घूमें और बाहर ही खाएं और घर आके सिर्फ सो जाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। काम करो खुद, या फिर ये होता है ना कि खूब ढेर सारे लोगों सभी लोग हेल्प कराएं जल्दी हो तभी भी मज़ा आता है। बट सुबह राखी थी तो हमें जल्दी उठना भी था क्योंकि 8 बजे के पहले ही राखी बांधनी थी 31 अगस्त को, तो इसी वजह से हम थोड़ा जल्दी कर रहे थे। और मेन दिक्कत थी कि लाइट नहीं थी। देखिए आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ में भी आप देख सकेंगे कि क्लियर बिल्कुल लाइट है नहीं, बट अब क्या करें,
वीडियो बनाया है तो मैं डालूँगी। अब मैं अपने भाई के साथ थोड़े से पिक्स भी ले रही हूँ। बड़ा शांत मिजाज का है, जल्दी पिक विक नहीं खिंचवाता है। और पता है ये हमेशा ना अगर उसको बात करना होगा तो हाँ, बस इतना ही आप सुनेंगे। ये मेरी दादी हैं, ये मेरी बुआ हैं, ये बड़ी मम्मी लगती है, इनका हाथ टूट गया है बट ये आई थी, आंचल से ढकी हुई हैं। और फिर हम लोग ऐसे साइड में पोज दे रहे थे और लेकिन वीडियोस भी कोई बना रहा था मेरे ही फ़ोन से। मेरा भाई फ़ोटो खींच रहा था और मैं उससे कह रही थी कि मेरा ऐसे फ़ोटो खींचो, तो मैं थोड़ा सा फ़ोटो शूट भी करवा रही थी बट इतनी गर्मी हो रही थी और लाइट भी नहीं थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद मैं बाकी पूरा वीडियो बना ही नहीं पाई खाने का या फिर ये सब का। फिर हम ये सब करने के बाद मुझे याद आया कि यार मुझे तो वीडियो भी बनाना था, मैं भूल गई उस बीच में। ये देखिए यहाँ पे सब लोग, अब रात हो चुकी है, खाना वाना खा के हम लोग लेटने चल दिए हैं, सब सोने लगे हैं। तो छत पे हम जाते हैं क्योंकि छत पे सब सो रहे हैं। और जैसे मैंने बताया ना कि कल राखी है तो मेहंदी भी लगवा रहे हैं सब लोग। ये मेरे छत के ऊपरी वाला भाग है। अब देखिए यहाँ पे सब लेटे हुए हैं। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना तो इस वाले पूरे छत भी पूरा काई लग गया। मैं भी बहुत थक चुकी हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। ये देखिए अब सुबह हो चुकी है। सुबह के सबके 5 बजे उठ के सब तैयार हो गए हैं क्योंकि सबके टेम्पो आ रही है। टेम्पो लोग बुक कराए थे। टेम्पो ये था ना कि 6 बजे तक आ जाएगा, तो सब 5 बजे उठ के नहा धो के बैठ गए थे। मैंने चाय वाय बना लिया था और सबको दे दिया था और खाना बाद में बनाया था। मैं जल्दी नहा के उसके बाद मैं तैयार हो गई और मैं सोचा कि मैं फटाक से लोगों को राखी बांधती। मैं सबको पता है जगा रही थी कि सब लोग जल्दी जल्दी उठो ना, मैं सबका सोते हुए वीडियो बना लूँगी। खैर भगवान का शुक्र मनाइए कि ये लोग उठ चुके हैं क्योंकि मैंने इनको थोड़ा सा डराया कि तुम लोग जल्दी से उठ जाओ ना, तो मैं ऐसी वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो शर्म के मारे या फिर कुछ भी कह सकते हैं, सभी लोग मुझसे राखी बंधवाने के लिए आ चुके हैं। मैं भी अपना आटे का थाल वाल लेके आई हूँ। थाल यहाँ पे मिल नहीं रहा था, मुझे जो मिला मैं उसी में ले आई हूँ। सबसे पहले मेरा छोटा वाला भाई आया, वो पहले इसलिए बंधवाने आया ना कि उसको सोना था कि मेरा जल्दी से बन जाए और मैं सोने चला जाऊँ। तब से लेट में वही उठता है। फिर मैंने इन लोग को राखी बांधा और इन लोग को सबको नींद आ रही थी। अब मैं बार बार बोल रही थी कि जाके सब जल्दी से मुँह धुल लो, मुझे सुबह बांधना है क्योंकि एक मुहूर्त होता है ना बांधने का कि आप उसी टाइम बांधो। और मैं भी बहुत थक चुकी थी तो मैं सोच रही थी कि मैं एक उसी अच्छे टाइम पे मैं इन लोगों को बांध दूँ, उसके बाद मैं भी अपना खाना वाना बना के आराम करूँगी। और अभी भी देखिए उसके बाद नेक्स्ट ये मेरे मामा का लड़का है और इसको भी मैं बांध रही हूँ क्योंकि अब मामा का लड़का है, भाई तो लगेगा ही। तो ये लोग सुबह सुबह ही जा रहे थे तो इस वजह से मैं और थोड़ा जल्दी कर रही थी कि जल्दी ये हो जाए। उसके बाद मामा का छोटा लड़का आएगा, ये छोटू है, दिखने में पतला दुबला है लेकिन सबसे चालाक और चंट यही है और सबसे समझदार भी है। मम्मी मेरी आके पता नहीं क्यों चली गई, मुझे तो ये भी नहीं पता। दादी मेरी देख रही हैं, शायद सोच रही है मेरा भी कैमरे में फ़ोटो आ जाए। खैर छोड़िए। उसके बाद ये मैंने ऐड करना भूल गई मैं आरती वाला, क्योंकि जैसे एडिटिंग जब हम करते हैं ना तो कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। फिर आप इसमें एक्सपर्ट हो, मैं इतना हूँ नहीं। ये मेरा भाई है जिसका बर्थडे था, ये भी बेचारा उठ के आया था क्योंकि इन लोग को ना बंधवा के पहले एक नींद मारनी थी, तो इसीलिए मैंने कहा यार बंधवा लो तुम लोग, उसके बाद तुम लोग 10 बजे तक सो या 12 बजे तक सो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पता है ये लोग रात में ना देर में सोए, 2-3 बज गया था और फिर सुबह जल्दी उठना ये बड़ा मुश्किल होता है लड़कों के लिए। और हम लोग का क्या है, हम लोग को तो उठना ही है चाहे जो हो जाए, क्योंकि इतना सारा काम रहता है लड़कियों के ऊपर कि उनकी तो मजबूरी होती है। फिर उसके बाद ये लोग मुझे पैसे दे रहे हैं और मेरा छोटा वाला भाई थोड़ा चंट है, देते टाइम बड़ा ही नौटंकी करता है। बड़ा वाला भाई ये सब मुझे 500 दिए हैं। खैर कोई बात नहीं, ये लोग कमाते थोड़ी ना है अभी। फिर मैं थोड़ा सा अपना फिर मैं नीचे जा रही हूँ केक लाने के लिए जो बचा हुआ था। यार उनको क्या बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आगे पीछे रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब तैयार हो गए क्योंकि इन लोगों को जाना है। मौसम भी तो एकदम बढ़िया मेंटेन अच्छे से तैयार है और इन लोगों की टेम्पो आ रही है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि लोग मायके जा रही हैं, मम्मी मौसी दोनों, ये बुआ मेरी बांध रही है। और फिर मैंने कहा थोड़ा सा फ़ोटो को खिंचा लीजिए, फिर सब लोग जाइए। उसके बाद यहाँ पे सॉन्ग भी बजने लगा है और मम्मी मेरी डांस करने वाली है और ये भी फ़ोटो खिंचा ही रही थी। फिर इनका मन हुआ कि ये डांस करेगी, इनका पहले से ही मन था, फिर ये
अपने आप को रोक ही नहीं पाई और फिर करने लगी। उसके बाद वैसे मुझे डर लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रील्स बनाया और फिर मैं इन लोगों को छोड़ने जा रही हूँ बाहर तक। तो ये देखिए सब लोग बाहर निकल चुके हैं और मैं इन लोग को बाहर तक भेजूंगी और इन लोग की जो टेम्पो है वो आ चुकी है और बाहर खड़ी हुई है। तो चलते हैं और इन लोग को वापस इनके घर भेज देते हैं। तो वहाँ पे देखिए सारे के सारे बैठे हुए हैं बच्चे। मौसी मेरी झोला लेके जा रही हैं और यहाँ मेरा भाई रील बना रहा है क्योंकि यहाँ थोड़ा उसका चेहरा साफ आ रहा है। और कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच। आप भी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। ओके बाय।